तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो साथियों, इस क्लास में वो सवाल होंगे जो आपके पिछले वर्ष एसएससी जीडी एग्जाम में सवाल स्टैटिक जीके और जीके हिस्ट्री का जो सारे सवाल पूछा है, वही सवाल हम इस क्लास में कराने वाले हैं। तो साथियों, इस क्लास का सारे सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी के आधार पर आप तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। हम धीरे धीरे आपके तैयारी में लगे हुए हैं। तो साथियों, हमने आपके लिए 75 दिनों का टारगेट बनाया है, जो कि आज का दूसरा दिन होने वाला है। तो साथियों, एक वीडियो सुबह में 8:30 बजे आता है, एक वीडियो 6:30 बजे आता है। तो साथियों, सारे सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, सारे क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, एक भी क्लास आप नहीं छोड़ने वाले हैं। इस बार आपको एसएससी जीडी तो साथियों निकालना ही है, वर्दी आपको तो साथियों लेना ही है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज का क्लास का प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो लोथल था। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे पढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ। तो साथियों, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ, तो आपके इंद्र देवता। ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो साथियों, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो आपके चिकित्सा से है। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर चौथे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो साथियों, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो आपके ऋग्वेद में मिलता है। तो ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 से बढ़ते हैं। तो साथियों, आपको हम जितने भी इस क्लास में सारे सवाल 1 से लेकर 20 तक सारे सवाल कराने वाले हैं। तो साथियों, आपको बताना है 20 सवाल में से कितने का जवाब आ रहा था, और ऐसा सवाल आपको काफ़ी हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो साथियों, जैसा कि जानते हैं आप, एसएससी जीडी में एग्जाम का लेवल थोड़ा लो रहता है, लेकिन साथियों वो ट्रिकी रहता है। तो आपके हम वही सवाल करा रहे हैं जो आपका पिछले वर्ष जैसा पूछा है, वही उसी के आधार पर हम करा रहे हैं। तो देखिए प्रश्न 5 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो साथियों, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो आपकी राजगिरी थी। ऑप्शन सी क्या है, राजगिरी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो साथियों, जानते हैं महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु कहाँ प्राप्त किए थे। तो साथियों, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मृत्यु प्राप्त किया था या महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ये किया था कुशीनगर में। तो ऑप्शन क्या है, कुशीनगर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो साथियों, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। तो ऑप्शन ही बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई। तो साथियों, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी, तो आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो साथियों, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो मौर्य हैं। तो ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा मौर्य। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो साथियों, कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका नहीं था। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। तो साथियों, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, तो पेशावर का दूसरा नाम है। ऑप्शन सी पेशावर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 पढ़ते हैं। प्रश्न 12 दिया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है, तो गुप्त है। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो साथियों, किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो मेगास्थनीज ने किया था। किसने साथियों, मेगास्थनीज ने। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों, बता सकते हैं मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा था। आपके लिए होमवर्क है, आपको जवाब में क्या करना है, कमेंट में कर दें। मेगास्थनीज का फेमस पुस्तक का नाम बताइए। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो साथियों, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है,
तो आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ है साथियों? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो साथियों विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो आपके धर्मपाल हैं। क्या साथियों? धर्मपाल। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो साथियों होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो द्वार समुद्र है। क्या साथियों? द्वार समुद्र। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो साथियों अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो साथियों कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो आपके बाबर के थे। ऑप्शन सी बाबर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो साथियों जब पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी तो किनके लोगों के बीच में हुई थी? तो आपके हुई थी अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। याद रखिए साथियों पानीपत की जब दूसरी लड़ाई हुई थी तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 20 से देखने वाले, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। हमने 1 से लेकर 20 तक सारे सवाल कराए हैं। साथियों हम धीरे धीरे आपका सवाल का लेवल बढ़ाने वाले हैं और काफ़ी धीरे धीरे आपके 75 दिन का जो टारगेट है, आज का दूसरा दिन हो रहा है। तो साथियों एक भी सवाल आप मत छोड़िए। ऐसे हमारे चैनल पर अगर बने रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको काफ़ी अच्छी तैयारी होने वाले है साथियों। एक भी सवाल आपका छोड़ने नहीं देंगे, ये मेरा गारंटी या दावा है साथियों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।